अच्छे होता है यार, पेड़ भी इधर गांड मरा तो पेड़ थोड़ा पेड़ और गाली नहीं दे इन कुछ नहीं दिलाया करना पर पेड़। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपनी पर्सनालिटी के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अभी और आज इस दो कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके अपने माइंड को पीस ऑफ माइंड कैसे बना सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट आप कैसे ला सकते हैं, दो वर्ड से, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के लिए। तो बेटा इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में यानी आप जो है वो उसके कॉग्निशन पर काम करते हैं, उसकी सोच पर काम करते हैं। बेटा देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि भाई ये जो पढ़ाई का प्रेशर है वो हमें यानी स्ट्रेस में डाल देता है, टेंशन में डाल देता है, डिप्रेशन का मरीज बना लेता है। कभी कभी पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो बेटा पढ़ाई हो या कोई भी दुनिया की दूसरी चीज हो, ये सारी चीजें आपके लिए हैं, सेकेंडरी हैं आपके लिए। यू आर द प्राइमरी। आप जो हैं बजाते खुद आप जो हैं आप प्राइमरी हैं। यू आर द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। दूसरी सारी चीजें आपके लिए हैं, आप उन चीजों के लिए नहीं हैं। तो उन चीजों को खुद से थोड़ा सा फासले पर रखना है और फिर पुरसुकून वे में उन चीजों को करते रहना है। जब कभी ऐसी कोई चीज, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट, कोई किताब, कोई कोर्स कुछ भी समझ में नहीं आता, तो खुद को बोलना है ऑल इज वेल, और उस चीज की शायद आगे मुझे जरूरत भी ना पड़े, कोई मसला नहीं है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी पढ़ाई जो है वो सेकेंडरी है, आप खुद जो है वो आप प्राइमरी है। ऐसे ना हो कि वो जो सेकेंडरी चीज है वो उस प्राइमरी चीज को खत्म कर दे। ठीक है बेटा। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 4 दैट वी वर डिस्कसिंग, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। नंबर 1, how do we assess our own attitudes and behavior। यानी हम अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को असेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एटीट्यूड है, सही है या गलत है, या सही है। मेरा जो बिहेवियर है, सही है या गलत है। तो इसको सही या गलत करने की जो जजमेंट है वो कहाँ से आती है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो बिहेवियर हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। फ्रीक्वेंटली वो यूज रेफरेंस ग्रुप। अच्छा, हम नीचे आ गए मेरे ख्याल में, नहीं। अच्छा, ये रेफरेंस ग्रुप था बेटा, हम इन ग्रुप ये नीचे आ गए थे, पहले हमें ये करना है। तो रेफरेंस ग्रुप यानी आपको कैसे पता चलता है आपके एटीट्यूड्स और बिहेवियर सही है या नहीं है, गलत है या क्या है, आपको रेफरेंस ग्रुप से ही पता चलता है। अब आपका रेफरेंस ग्रुप कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं रेफरेंस ग्रुप में। बेटा ग्रुप को फिलहाल साइड पे कर लेंगे। वर्ड रेफरेंस, रेफरेंस आप हमेशा चीजों का रेफरेंस देते हैं भाई, रेफरेंस आप रिफर कर रहे होते हैं। तो कभी कभी क्या, तकरीबन आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं आपके लिए। यानी उन पर्सनालिटीज जो होती हैं, वो अशखास जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं, वो ग्रुप जो होते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। आप उनको बहुत ज्यादा रिकॉर्ड देते हैं। वो लोग आपकी जात पर, आपकी जिंदगी पर असर डाल रहे होते हैं, वो आपकी रेफरेंस ग्रुप होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात पर अमल करना हम जरूरी समझते हैं। ठीक है, जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते हैं कि ये काम गलत है, हम वहां पे रुक जाने को हम अपना फर्ज समझते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप है। इसी तरह और भी चीजें हैं, और भी लोग हैं जो हमारे यानी बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को गाइड करते हैं। तो बेटा कभी कभी इस तरह की यानी कि ग्रेट पर्सनालिटीज हमारा रेफरेंस ग्रुप होती हैं। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न बच्चे और बच्चियां हैं, तो उनके जो मॉडर्न हीरो हैं फिल्मों के, ड्रामे के, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इस तरह के लोग जो वो उनके लिए आइडियल होते हैं। इस तरह के लोग उनका रेफरेंस ग्रुप होते हैं। फिर उन लोगों की तरह ड्रेसिंग करना, उन लोगों की तरह हेयर स्टाइल करना, उन लोगों की
सोच के मुताबिक चीजें करना, तो इस तरह के लोग रेफरेंस ग्रुप में होते हैं। अच्छा, a social group that serves a point of reference in making evaluation and decision, यानी वो ग्रुप, लोगों का वो ग्रुप जिनके ख्यालात को, जिनके आइडियाज को आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उन ख्यालात और उन आइडियाज की रोशनी में आप अपनी लाइफ को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, अपने एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, उन लोगों के मजमुए को हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उसके बाद असहाबा हैं, खिलाफत राशिदा वाले हैं, इमाम हैं, अल्लाह के वली हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत बहुत अच्छे हुक्मरान गुजरे हैं, अच्छे हीरोज़ गुजरे हैं, आप उनको, उनके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा, उनके कोटेशंस को आप पढ़ते हैं, लिख कर रखते हैं। बड़े बड़े शेर होते हैं, आप उनको, आप उनके फ़ैन होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की शख्सियात, उन लोगों के आइडियाज़ को आप बड़ी अहमियत देकर अपनी लाइफ को उन आइडियाज की रोशनी में ढालते हैं, तो वो लोग आपके लिए रेफरेंस ग्रुप कहलाते हैं। नंबर 2, a young man who imagines his family's response to a woman he is dating is using his family as a reference group। बेटा ये डेटिंग वर्ड यहाँ पे है क्योंकि हम किताबी वेस्टर्न सोसाइटीज के पढ़ते हैं, अमेरिका और बरतानिया वालों के लिखे हुए। हमारे मुल्क में तो इस तरह के नहीं लोग हैं कि वो इस तरह के यानी बुक लिख पाए। तो डेटिंग कल्चर एक पाया जाता है वेस्टर्न सोसाइटीज में, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास भी आ गया है बदकिस्मती से। तो अ यंग मैन हु इमेजिन हिज फैमिलीज रिस्पॉन्स टू अ वुमन इज डेटिंग, यानी वो किसी औरत के साथ डेटिंग कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली का रिस्पॉन्स इमेजिन कर रहा है माइंड में कि अगर अब्बा ने देख लिया तो क्या असर करेगा, ठीक है। तो उसका जो अब्बा है, जिसकी वजह से वो डर डर कर वो उस खातून के साथ बातचीत कर रहा है, तो वो जो अब्बा है वो उसका रेफरेंस ग्रुप में है, क्योंकि उसके ख्यालात, उसकी सोच, उसकी जिंदगी पर पुरअसर होती है। तो वो उसका जो अब्बा है वो भी इस रेफरेंस ग्रुप में शामिल हो गया। A supervisor who tries to predict her employees' reaction to a new vacation policy is using them in same way. For example, एक सुपरवाइजर है कंपनी का, वो पॉलिसी बना रहा है वेकेशन की पॉलिसी। अब वो सोच भी रहा है कि पता नहीं यार ये जो वर्कर हैं इस पॉलिसी को कबूल भी करेंगे या नहीं करेंगे। अब वो जो वर्कर हैं जिनको माइंड में रखकर ये पॉलिसी बना रहा है, वो वर्कर इस बंदे के लिए रेफरेंस ग्रुप हो गए, जिनकी ओपिनियन की इसके पास अहमियत है। As these examples suggest, reference groups can be primary or secondary, यानी आपके रेफरेंस ग्रुप में प्राइमरी के लोग भी आ सकते हैं तो सेकेंडरी के लोग भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है प्रेजेंटेशन की तैयारी करके आता है यूनिवर्सिटी में, अब वो अपने टीचर को माइंड में रखता है कि पता नहीं यार टीचर को मेरी ये प्रेजेंटेशन सही लगेगी भी या नहीं लगेगी, तो वो जो टीचर है वो उसका रेफरेंस ग्रुप हो गया। इन आइदर केस, our need to conform shows how others' attitudes affect us. Need to conform, यानी हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों के आइडियाज के मुताबिक हम चलना चाहते हैं, तो कहते हैं नीड टू कंफर्म। तो इस नीड टू कंफर्म की जो है वो हमारे एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा असर डालती है। नंबर 3, we also use groups we do not belong to for reference. For example, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको रेफरेंस ग्रुप के तौर पर लेते हैं, यानी वो ग्रुप जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक है भी नहीं, फिर भी हम उनको अपने रेफरेंस ग्रुप के तौर पर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, एक टीचर को हम एक टीचर तो एक सिंगल है, हम उसको ग्रुप का नाम कैसे दे सकते हैं? एक स्टूडेंट आता है, वो क्वेश्चन करता है, वो प्रेजेंटेशन देता है, तो वो टीचर को रेफरेंस ग्रुप के जरिए कैसे देखता है? वो तो सिंगल है ना टीचर सर, सामने फ्रंट वाला। बेटा मैं सवाल समझ गया। देखें, एक जो ग्रुप होता है ना, आपका ग्रुप में एक से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। अब उस ग्रुप में मैंने कहा आपके प्रॉफिट भी उस ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है, आप उसके आइडियाज को कॉपी करते हैं, मानते हैं। आपके फादर, यानी हर वो बंदा जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जिनकी आपको परवाह है, उनकी ख्यालात, उनकी सोच, उनके आइडियाज को आप मानते हैं, वो सारे के सारे बंदे उस एक ग्रुप में आ जाते हैं। वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 100 हो, 500 हो, उनमें से एक उस्ताद भी है। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ जॉब इंटरव्यू। अब आप देखें यहाँ पे आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आपके माइंड में कौन लोग हैं, किन की आपके पास अहमियत है?
वो जो कमेटी के मेंबर हैं जो आपका इंटरव्यू करेंगे जॉब के लिए, वो जो सामने 3 4 5 बंदे बैठे होंगे, आप कहेंगे यार ये जवाब दे रहा हूँ, पता नहीं सामने जो बंदा बैठा है उसको मेरा ये जवाब पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। तो आप उस बंदे के देखकर, उस बंदे के कैलिबर को देखकर, उसकी पसंद नापसंद को देखकर फिर अपना जवाब बना दें ताकि आप पास हो जाए। तो अब वो बंदा जो वो भी आपके रेफरेंस ग्रुप में शामिल हो गया वक्ती तौर पर ही सही, क्योंकि आपको उसकी अहमियत का अंदाजा है, इसीलिए आप अपने बिहेवियर को एडजस्ट करके उस बंदे के लिए एक्सेप्टेबल बनाते हैं अपने बिहेवियर को। Being well prepared for a job interview means showing up dressed the way people in that company dress for work. यानी आप देखते हैं कि इस कंपनी में किस तरह की ड्रेसिंग को पसंद किया जाता है। आपको यानी कि आप फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जा रहा है आर्मी की कमीशन देने, तो जो लोग होकर आए हैं वो उसको बताते हैं भाई इस तरह की ड्रेसिंग ना करना, इस तरह से जाना, इस तरह से बात नहीं करना, इस तरह से करना। तो अब वो बंदा अपने माइंड में सामने जो कमेटी के मेंबर बैठे होते हैं उनको जहन में रखकर प्रिपरेशन करता है, तो वो लोग भी इसका रेफरेंस ग्रुप हो गए। Conforming to groups we do not belong to is a strategy to win acceptance. अब फॉर एग्जांपल जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोगों को आप कंफर्म कर रहे हैं। क्यों कंफर्म? यानी अपने आप को उनके आइडियाज के मुताबिक ढालना, उनकी सोच के मुताबिक ढालना। क्यों आप ऐसा करते हैं? टू विन देयर एक्सेप्टेंस। ये एक स्ट्रेटजी है। ये क्या है बेटा? स्ट्रेटजी। इसीलिए कहते हैं जब कभी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, अगर आपने फेल होने का इरादा कर लिया है तो आप प्लीज उनके साथ बहस में शुरू हो जाएं। आप उनके साथ बहस करने में शुरू हो जाएं, इंशाअल्लाह अजीज आप फेल हो जाएंगे। ठीक है? तो अच्छा, क्यों आप उन लोगों को कंफर्म करते हैं? क्योंकि इट्स अ स्ट्रेटजी टू विन एक्सेप्टेंस। उन लोगों की एक्सेप्टेंस को जीतने के लिए आप उन लोगों के आइडियाज के मुताबिक खुद को ढालते हैं। अच्छा, एंड इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी इसमें एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात भी आ जाती है। एंटीसिपेटरी क्या है? एंटीसिपेटरी यानी कि आप जो है इसका मिसाल सादा सा मैं देता हूँ। हमारी बच्चियां होती हैं जो घरों में, बेटियां होती हैं जो, वो यानी घर में कोई भी चीज करती हैं, खाना पकाती हैं, तो अम्मा जो माएँ होती हैं उनको बताती हैं बेटा खाना इस तरह से बनाना है, रोटी इस तरह से पकानी है, उसको ट्रेन करती हैं ताकि वो ससुराल में जब जाएं तो उनकी इज्जत हो कि हाँ उनकी माँ ने उसको काफी कुछ सिखाया है। तो वो जो पहले उनकी तरबियत हो रही थी घर में, उनको पकाना सिखाना, सफाई सुथराई करना, ये क्यों सिखाया जा रहा था? आने वाले वक्त के लिए। जब आप आने वाले वक्त के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते, वो प्रिपरेशन आपकी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के दायरे में आती है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप खुद को इस तरह से बनाते हैं कि सामने वाले लोगों को लगे कि हाँ भाई ये जो बंदा इंटरव्यू देने आए ये हमारे माहौल के लिए फिट है, हम इसको ले सकते हैं। तो आप इसीलिए अपने आप को उनके मुताबिक ढालते हैं ताकि उनकी एक्सेप्टेंस आप जो वो जीत सके। मारिया हयात, समी इसहाक, अच्छा, number 4, the point is that we do not make judgments about ourselves in isolation. यानी आपको जब कभी कोई जजमेंट लेनी होती है, फैसला करना होता है, आप आइसोलेशन में नहीं लेते। कहीं भी फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे ट्रिप पे जाना है फ्रेंड्स के साथ, आपने फैसला कर लिया हाँ भाई मुझे जाना है, नहीं आप ऐसा फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने अब्बू से पूछना है, अगर वो उसको आपकी बात पसंद आती है तो आपको इजाजत देगा, नहीं आगी तो आप जा ही नहीं सकते। यानी आप जकड़े हुए हैं, आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ, आप उनकी परवाह किए बिना कोई फैसला ले ही नहीं सकते। जब कभी कोई फैसला लेते हैं आप उन लोगों की परवाह जरूर करते हैं, आप उन लोगों की परवाह जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर एहसान अली प्रेजेंट सर। जी बेटा। एहसान अली प्रेजेंट सर, प्रेजेंट लगा रहे हैं ना आप? तो नहीं बेटा प्रेजेंटेशन कहाँ, मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ। Nor do we compare, nor do we compare ourselves with just anyone. अच्छा, आप हर किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर करना शुरू नहीं कर देते, ठीक है ना?
regardless of our situation in absolute terms. We form a subjective sense of our well-being by looking at ourselves relative to a specific reference group. यानी आप अपने आप को जज करते हैं ना, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कॉम्पिटेंट हूँ, डल हूँ, क्या नहीं हूँ। आप आइसोलेशन में नहीं करते, आपके माइंड में कुछ लोग होते हैं जिनके ख्यालात, आइडियाज को मद्देनजर रखकर आप अपने आप को जज करते हैं कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप होते हैं। और आप हर किसी की भी परवाह नहीं करते। वो लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, वो जो है यानी कि उनकी आप परवाह करते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें जब फरहान कह रहा होता है बाप को, वो उसका बाप कहता है कि भाई वो कपूर साहब क्या समझेंगे कि जब तुम इंजीनियरिंग छोड़ रहे हो, तो वो कहता है कपूर साहब क्या सोचेंगे उसकी मुझे परवाह नहीं है। यानी वो अपने रेफरेंस ग्रुप से उस कपूर साहब को बाहर निकाल देता है कि भाई इसकी मुझे परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है कि तुम क्या सोचते हो। अच्छा, तो बेटा इस रेफरेंस ग्रुप में हमने क्या एक चीज सीखी कि एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप जिनकी आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत होती है, जिनको आप कदर की निगाह से देखते हैं, जिनकी ओपिनियन, आइडियाज, थॉट आपके लिए बड़ी माना रखता है, और आप उन लोगों की ओपिनियन, आइडियाज, थॉट को देखकर अपने बिहेवियर को आप एडजस्ट करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई बहन होती है, उसका ससुराल होता है। अब जब वो अपने मेके आती है तो उसके मेके वाले अगर किसी रिश्तेदार के घर जा रहे होते हैं, अब उन रिश्तेदार के घर वालों से उसके ससुराल वालों की बनती नहीं है, तो वो कहती है कि अम्मी मुझे रहने दे। अब उसके माइंड में उसका ससुराल आ रहा है, मैं वहां पे जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले मुझे डांटेंगे कि उन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं, तुम वहां पे कैसे गई। तो उसके माइंड में अपने हस्बैंड का और अपने सास ससुर का इमेजिनेशन आ जाता है कि वो क्या सोचेंगे, मैं नहीं जाती। अब वो लोग इनका रेफरेंस ग्रुप बन गया, क्योंकि वो लोग इनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी इसको परवाह है। लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सर रेफरेंस ग्रुप को सर सेकंड पर्सन के तौर पर देख सकते हैं या थर्ड पर्सन के तौर पर देख सकते हैं, जिससे हम बात करते हैं या जिससे मुखातिब हैं? बेटा देखिए, ये सेकंड पर्सन में भी आ सकता है, थर्ड पर्सन में भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये थर्ड पर्सन में ही होता है। ठीक है सर, थैंक आ यू रही सर। बात समझ में? अच्छा बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, यानी पॉइंट टू डिलिब्रेशन आ रही है कि वो लोग जो बिगड़ जाते हैं, वो कहते हैं ना मुझे किसी की परवाह नहीं है, लोग क्या सोचते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं। बेटा ये बहुत गलत बात है। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आपको कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। बेटा आप समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जो है वो यानी अकेले नहीं रह सकते। एक हदीस मुबारक मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे थे, तो वहां पे गालिबन बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके साथ यानी कि मस्जिद में मिलने गई। तो मस्जिद की गेट पर आप जो है वो दोनों खड़े थे, तो दरवाजे के आगे जो है वो 2 अंसार थे या मुहाजिरीन थे, बहरहाल वो मदीने के लोग थे, तो वो मस्जिद के दरवाजे से वहां से गुजरे, तो दोनों की नजर पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बीबी सफिया पर, तो वो वहां से थोड़ा तेज चलने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर कहा इधर आओ। वो आए, उसने कहा ये मेरी घरवाली सफिया बिनते हई है। तो उन उन 2 शख्सों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में ऐसा कुछ गलत सोच सकते हैं भला? तो उसने कहा नहीं, हर इंसान के अंदर शैतान खून की तरह दौड़ रहा है, किसी इंसान के अंदर कभी भी कोई भी गलत बात आ सकती है, इसीलिए मैंने शैतान का दरवाजा बंद करने के लिए तुम लोगों को ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी समझी कि ये मेरी घरवाली मेरे साथ है। तो बेटा जब हमारे आकाए दो जहान इस चीज की परवाह कर रहे हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कुछ गलत ना सोच लें, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? तो हमें भी इस चीज की जरूर परवाह करनी चाहिए। तो वो जो लोग बिगड़ जाते हैं ना बेटा, वो जिनको किसी की परवाह नहीं होती, फिर वो ना माँ की सुनते हैं, ना बाप की, ना बीवी की, ना शोहर की, ना बच्चों की, ना पड़ोस वालों, किसी की भी नहीं। ऐसे ही लोग होते हैं जो यानी कि बिगड़ जाते हैं, बिगड़े हुए लोग। थोड़ा और जोर से बेटा। अवेश, अवेश,
अच्छा, नंबर 1, ईच ऑफ अस फेवर्स सम ग्रुप्स ओवर अदर्स। हम क्या करते हैं, सारे सोशल ग्रुप्स को एक एक नजर से हम नहीं देखते। कुछ ग्रुप्स की हमारे पास ज्यादा अहमियत होती है और कुछ ग्रुप्स की हमारे पास कम अहमियत होती है। ठीक है। अब जो इन ग्रुप होता है, इन ग्रुप यानी हमारा अपना ग्रुप, उसकी अहमियत ज्यादा होती है, और जो आउट ग्रुप होता है यानी जिसके हम मेंबर नहीं होते, उसकी अहमियत हमारे पास कम होती है। अच्छा, आप देखें। अच्छा बेटा, इस इन ग्रुप और आउट ग्रुप से हम अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये मेरी उन बेटियों के लिए है जो यानी कि शादीशुदा हैं या आने वाले दिनों में शादीशुदा हो जाएंगी। तो ये उन बेटियों के लिए कि बेटा देखें, जब आप अपने मायके में होते हैं तो वो आपका इन ग्रुप होता है, इन ग्रुप होता है। उन वो क्या सोचते हैं, वो क्या ख्याल करते हैं, उस चीज की आपको ज्यादा अहमियत होती है। लेकिन जब आपकी अम्मा बाबा के घर से शादी हो जाती है, आप ससुराल में चले जाते हैं, अब आपका जो अम्मा बाबा का घर है, मायका है, वो आप या वो आपका आउट ग्रुप हो गया। अब वो आपका इन ग्रुप नहीं है, आपका इन ग्रुप अब ससुराल बन गया है। लेकिन मसला कब शुरू होता है, जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने ससुराल को आउट ग्रुप ही समझती हैं, वो उनको कभी अपना इन ग्रुप समझ ही नहीं पाती। अक्सर वो कहती है ना कि भाई मुझे जो ना अपने ससुराल वालों ने कबूल ही नहीं किया। अगर जब जो बेटी मुझे ये कहे कि बाबा मुझे जो ना अपने ससुराल वालों ने कबूल ही नहीं किया, तो मैं अपनी बेटी को कहूंगा कि बेटा आप उनको कबूल कर लें। उन्होंने आपको कबूल किया या नहीं कबूल किया, लेकिन आप उनको कबूल कर लें और उस हिसाब से आप वहां पे चलना शुरू कर दें। तो ससुराल आपका इन ग्रुप हो गया। अब मायके को आप आउट ग्रुप समझना शुरू कर दें। अगर मायका भी अभी आपका इन ग्रुप है, उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी ससुराल वाली है, फिर भी बेटा काम नहीं चल पाएगा। ससुराल वालों की ज्यादा अहमियत क्योंकि वो आपका अपना घर है, और मायके की थोड़ी कम अहमियत क्योंकि अब वो आपका आउट ग्रुप है। तो बेटा ये कुलिया है कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारने का, ये मैं अपनी बेटियों को देना चाहूंगा। वेदर वेदर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल आउटलुक यानी अगर सियासत की बात की जाए, आप एक पार्टी में होते हैं, वो आपका इन ग्रुप होती है, और जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो आपका आउट ग्रुप होती हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, लोग हमेशा पीटीआई वाले पीटीआई की अच्छी बुरी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, पीपी वाले पीपी की अच्छी बुरी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी इन ग्रुप की उन्हें कोई खामी दिखती नहीं है, और जो आउट ग्रुप होता है उनकी कोई खूबी उनको दिखती नहीं है। Social prestige are just manner of dress. On some college campus, for example, left-leaning student activists may look down on fraternity members, in turn may snub the nerds who work too hard. People in just about every social setting make similar positive and negative evaluations of members of other groups. अच्छा बेटा, इन 4 लाइंस में ये चूंकि अमेरिकन मुआशरा होता है, वहाँ पे फ्रेटर्निटीज, नर्ड्स, लेफ्ट लीनिंग, ये वहाँ के कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको अपने मुआशरे के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके ये पॉइंट समझाता हूँ कि आपका जो अपना ग्रुप है, जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं, वो आपके लिए ज्यादा अहमियत रखता है। उसकी गलत बातें भी आपको अच्छी लगती हैं, बुरी चीजें भी अच्छी लगती हैं, और जो आउट ग्रुप होता है उसकी अच्छी चीजें भी आपको बुरी लगती हैं। ठीक है। इसीलिए जो आउट ग्रुप यानी जो दूसरी पार्टी, जो दूसरे ग्रुप्स हैं, उनकी हर चीज को आप शक की निगाह से देखेंगे। नंबर 2, such judgments illustrate another key element of group dynamics। यानी इस तरह की जजमेंट से ग्रुप डायनेमिक्स के मुतालिक एक और चीज का हमें पता चलता है, द अपोजिशन ऑफ इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। अपोजिशन ऑफ इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। An in-group is a social group toward which a member feels respect and loyalty। आपका in-group वो होता है जिसके लिए आपके पास respect और loyalty होती है। An out-group, by contrast, is social group toward which a person feels a sense of competition or opposition। आपका out-group ऐसा होता है जिसके लिए आप competition और opposition feel करते हैं। बेटा इस in-group और out-group को लेकर 2 बातें और मेरे माइंड में आ गई हैं जो मैं आप लोगों को बताऊं। ये एक कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, मोरालिटी डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, अखलाकियात के लिए भी ये चीजें जरूरी है। बेटा देखें, आप जिस टीम के मेंबर हैं, जिस टीम के भी मेंबर हैं, क्रिकेट की टीम हो या कोई और फ्रेंड का सर्किल हो, कुछ भी हैं, तो देखें बेटा उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी
जो यानी नेगेटिव होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे, मसाइल होंगे। अब आप क्या करें, या आप अपनी फैमिली की मिसाल करें। फॉर एग्जांपल, आपके ससुराल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मुश्किल दिन चल रहे हैं। आप क्या करती हैं, वही प्रॉब्लम उठाकर आप अपने घर वालों को बताते हैं कि भाई वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये तरीका थोड़ा बुरा होता है, क्योंकि आप अपने ग्रुप के खिलाफ जाके आप बाहर वाले ग्रुप के लोगों को चीज़ें बता रहे होते हैं। तो अच्छी बेटियां वही होती हैं जो उनका जो इन ग्रुप होता है, जो ससुराल होता है, वहां पे अगर भूख में भी होती हैं तो अपने ससुराल, अपने यानी मैके में ये बताती है कि हमारा पेट भरा हुआ है। 2-3 दिन एक पहले मेरे एक टीचर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर यानी एक चीज छोड़ी थी। उसने यानी मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। उसने लिखा था कि एक बंदा था, यानी एक बेटी थी, उसकी यानी सालगिरह थी। तो सालगिरह वाले दिन यानी वो बाप कहता था कि अगर मैं उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आता था तो वो लड़ती थी, मुझ कहती थी बाबा मेरा गिफ्ट कहाँ है, अभी तक नहीं आया। तो उसने कहा कि मैं फिर उसको गिफ्ट देता था तो वो हंसती थी, नाचती थी, खुश होती थी। उसने कहा जब मैंने उसको विदा कर दिया, उसकी शादी हो गई, तो मैं अचानक उसको सरप्राइज देने के लिए गया, दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने आवाजें सुनी। मैंने देखा उसका सास और ससुर चीख रही थी मेरी बेटी के ऊपर। लेकिन चूंकि वो एक अच्छा बाप था तो उसको यानी कि अपनी बेटी का मुस्तकबिल प्यारा था, उसने बचपना करके अंदर जाकर घुस कर और लड़ाई लड़ाई करना शुरू करने के बजाय वो वहीं से वापस आ गया। तो थोड़ी देर के बाद कॉल की अपनी बेटी को, उसने कहा बेटा आज आपका बर्थडे है, आपको क्या गिफ्ट चाहिए, मैं आना चाहता हूँ आपके घर। तो उसकी बेटी के अल्फाज क्या थे, उसकी बेटी कहती है बाबा आज आपको पता है ना मेरी बर्थडे, तो हम जा रहे हैं बाहर कहीं पार्टी करने, तो आप आज ना आए। अब उसको बाप को पता है वो घर में उसके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन बाबा को इसने क्या बताया कि बाबा मेरे घर में यानी हम आज लोग बाहर जा रहे हैं, आप आज ना आए, आप कल आए। क्योंकि उसने कहा आज मैं रो रही हूँ, मेरा हुलिया सही नहीं है, मैंने डांट डपट खाई है, मेरा कलेजा जख्मी हुआ पड़ा है, ये सारी चीजें अबू देख लेगा, अबू देख लेगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। इसीलिए वो बाज़र्फ बेटी थी, उसने बाबा को ये बात कही। तो बेटा ससुराल आपका इन ग्रुप होता है, वहां की बातें उठा उठा कर मैके में बताना या आसपास के दूसरे लोगों को बताना, ये तो भूखे हैं, नंगे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, ये बहुत ही गिरी हुई हरकत होती है। अच्छा दूसरी चीज, लड़कों के लिए, मेरे बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बेटा देखें जिस टीम के आप मेंबर हैं, कभी भी उसके, इवन आपको वो लोग जिस टीम के मेंबर हैं, क्रिकेट की टीम है, ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, दोस्तों का ग्रुप है, इवन उन लोगों ने आपको कितनी ही ह्यूमिलिएशन का निशाना क्यों नहीं बनाया, आपके साथ कितनी भी नाइंसाफी क्यों ना की, लेकिन एक बार जब किसी को आपने अपना कह दिया, फिर दुश्मन के साथ यानी उन लोगों की बातें शेयर नहीं करनी होती है कि भाई इन लोगों की अंदरूनी बातें ये हैं, इन बातों को इस्तेमाल करके आप इनको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये बगावत होती है, ये दगा होती है। तो चाहे कितनी भी आपको नाइंसाफी क्यों ना मिले, लेकिन जिसको एक बार आपने कह दिया, अपना कह दिया, अब उस ग्रुप के लिए आपके पास फकत और फकत वफा होनी चाहिए, और उसके लिए जो है वो अच्छी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, in groups in groups and out groups are based on the idea that we have value traits that they lack। यानी इन ग्रुप में आप क्या करते हैं कि भाई हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं वो दूसरे लोगों के पास नहीं है। यानी आप अगर झोपड़ी में भी है ना, तो आपको वो अपनी झोपड़ी दूसरे लोगों के महल से ज्यादा खूबसूरत दिखनी चाहिए। मैं कहता हूं वो लोग जो दूसरों के महल देखकर अपनी झोपड़ियों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। और आपने आपने ये जो ड्रामा देखा था मेरे पास तुम हो, जिसमें एक स्टोरी थी, एक कैरेक्टर है, उसका बस एक लाइन में आप उसको डिफाइन करें कि जब आप कुछ बेटर ऑप्शन देखते हैं तो आपको अपना पहले वाला ऑप्शन थोड़ा हल्का लगने लगता है। इस तरह का मिजाज सिर्फ हमारी बहनों में नहीं होता, हमारे भाइयों में भी होता है। हमारे भाई भी ऐसा मिजाज रखने वाले होते हैं जो अक्सर दूसरी शादी का सोचते हैं। अब वो बेचारी पहली थोड़ी सी यानी बूढ़ी हो गई या थोड़ी सी यानी कि कम हसीन है, अब उसका दिल किसी और के ऊपर आ रहा है। तो ये सोच हमारे भाइयों में भी होती है, तो ये सोच गलत होती है। तो आपकी जो अपनी चीज है, अपनी वो चाहे झोंपड़ी क्यों ना हो, वो आपको दुनिया का हसीन तरीन महल दिखना चाहिए। और जो दूसरे का महल है वो आपको झोंपड़ी की तरह दिखना चाहिए। आपकी नजर उठकर भी उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए। और आपकी ये जो उनको तरफ देखना और उनकी तारीफें करना, यही चीज दूसरे लोगों को फ्रॉन बनाती है, और फिर वो और ज्यादा
दूसरे लोगों को यानी तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी और ज्यादा चीजें बनाते हैं। नंबर 3, टेंशन बिटवीन ग्रुप्स शॉर्पन द ग्रुप बाउंड्रीज। अच्छा बेटा, जब ग्रुप्स में टेंशन होता है तो उनकी बाउंड्रीज और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। यानी मेरा कौन है और दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, ये कब पता चलता है? जब टेंशन और प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम्स में आपको पता चल जाता है कौन आपका अपना है, कौन आपका गैर है। अच्छा, एंड गिविंग पीपल अ क्लियर सोशल आइडेंटिटी, यानी आपको आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। इसकी मिसाल आपको इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच या जंग से होता है। जब जंग लगती है या मैच होता है तो हम सारे पाकिस्तानी बन जाते हैं, ठीक है, फिर कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, पख्तून, बलोच कोई भी नहीं रहता, ठीक है बेटा। अच्छा, लास्ट पॉइंट, पावर आल्सो प्ले अ पार्ट इन इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। A powerful in group can define others as lowest status out group, यानी जिसके पास अगर पावर है, आप पावरफुल हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो आप अपने ग्रुप को और भी बहुत ज्यादा यानी बड़ा समझेंगे और जो दूसरे लोग हैं उनको कमतर समझना शुरू कर देंगे। हिस्ट्रिकली many white people viewed people of color as an out group and subordinated them socially, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। यानी अमेरिका की बात हो रही है कि वो जो गोरे थे, उन्होंने, तारीख बताती है कि उन्होंने जो काले लोग हैं उनको आउट ग्रुप समझा के भाई ये हमसे ताल्लुक नहीं रखते, ये हमारे गुलाम हैं, उनको सबॉर्डिनेट समझा कि हमसे कमतर हैं, और सोशली पॉलिटिकली इनको डिसएडवांटेज रखा, हमेशा उनको कमतर समझा। अक्सा internalizing these negative attitudes, minorities often struggle to overcome negative self images, ठीक है। in this way in groups and out groups foster loyalty but also generate conflict। तो बेटा आखिरी पॉइंट हमने ये समझी कि जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप है, इनसे जो है हमारी लॉयल्टी भी होती है, लेकिन इस इन ग्रुप और आउट ग्रुप कॉन्सेप्ट की वजह से कंफ्लिक्ट जो है वो भी पैदा होते हैं। बेटा ये था आज का लेक्चर, जो कि 3 सेशंस में हमने खत्म कर दिया। 2 बच्चे हैं, किरण और राहीन रिंशा। बेटा मुझे शक लगता है कि ये बच्चे जो है वो ऑनलाइन पर आकर खुद मोबाइल और लैपटॉप छोड़कर फिर बाहर चले जाते हैं, इसलिए हम नाम पुकारते फिर वो बच्चे जो है नहीं बंद कर पाते। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज स्टे सर। अल्लाह सर टिकटॉक नहीं देखे सर। अल्लाह हाफिज सर क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।